अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नूर मुक़द्दम कत्ल केस इस्लामाबाद की तारीख़ का सबसे ज़्यादा इंसानियत सूज़ वाक़या, उसके हवाले से दो बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई हैं। वो दोनों आपकी खिदमत में पेश कर रही हैं। एक तो ये है कि कल जब ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर वो दरिंदा अदालत में पेश हुआ तो अचानक से एक शख्स उससे आकर मिला और उससे पहले उसके वालिद से ज़ाकिर जाफ़िर से मिला और उसके बाद चलते हुए वो ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर यानी इस दरिंदे के साथ मिला और इसके साथ इसे पानी भी दिया। वो शख्स कौन था और वो क्यों मिला और उसने कौन से इशारे किए हैं वो आपको बताएंगे। और साथ साथ एक ASI की स्टेटमेंट सामने आई है जो सबसे पहले उस कमरे में दाखिल हुआ जिस कमरे में नूर मुक़द्दम की बॉडी पड़ी हुई थी, जिस कमरे में ये 40 घंटे इंसानियत सूज़ वाक़या होता रहा, उसकी इज़्ज़तें लूटी गई और उसके बाद उसका गला काटा गया। उस ASI ने एक बयान दिया है और उसने क्या देखा सबसे पहले उस सारे कमरे में वो मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे जो पागलपन की ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर ने दरख्वास्त दी है उसकी अब कानूनी क्या हैसियत है और किस तरह से वो उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक बर वक्त पहुँचाई जा सकें। आपको बताते चलें कि गुज़श्ता कई समातों से ये जो दरिंदा है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर, ये बाकायदगी तौर से ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ये पागल है। ये अदालत के अंदर चीखता है, ये जज साहबान को गालियाँ देता है, वकला को गालियाँ देता है, ये जज साहब के सामने चीख कर कहता है मुझे फांसी दो, मुझे इधर ही मार दो, और ऐसे प्रिटेंड करता है, जाहिर करता है, पुलिस पर हमले करता है कि जैसे पता चले कि ये बंदा, ये शख्स पागल है। तो इस पर जो ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर के वकला हैं उन्होंने बाकायदा अदालत में दरख्वास्त दे दी है कि जो हमारा क्लाइंट है, जो दरिंदा है, ये ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर, ये पागल है, इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। अब जो शाह खबर साहब नूर मुक़द्दम के जो लॉयर हैं उन्होंने कहा है कि अगर मेडिकल बोर्ड ने तस्दीक कर दी कि ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर अपने सेंसेस में नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब है, तो उसके बाद जो ट्रायल है, जो केस है, वो इधर ही रुक जाएगा। अब ये बड़ा अहम मामला है और हमने ये भी देखा है कि इससे पहले जो पुलिस है और जो ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर, जो नूर मुक़द्दम के लॉयर हैं शाह खबर साहब, उन्होंने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में कहा है जो कल अखबार में भी छपा है अंग्रेज़ी, उन्होंने कहा है कि ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर उस दरिंदे को एक एक चीज़ समझाई जा रही है कि कब बोलना है, कब चीखना है, कब नहीं बोलना और कब खामोश रहना है। कल जब ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर अदालत से पेशी के बाद जब बाहर निकला तो जब जा रहा था तो हमारे जो कोई साफ़ी दोस्त हैं, शाहिद सकलैन साहब हैं या फिर साकिब बशीर साहब हैं या मुख्तलिफ दूसरे दोस्त हैं टेलीविज़न चैनल्स के जो ऑन फील्ड वहाँ कोर्ट में मौजूद होकर रिपोर्टिंग करते हैं, बड़ा क्रेडिट जाता है उनके काम को और उनके इस इशू को के जिस तरह से, जिस संजीदगी से वो फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारा क्रेडिट उनके खाते में भी जाता है। लेकिन कल जिस तरह से जब निकाला गया ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर को, तो जब वो जा रहा था तो उसकी कोई पागलपन की हरकत नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मली, बिल्कुल काम तरीके से वो जा रहा था। तो हमारे जब इन साफ़ी दोस्तों ने उससे सवाल पूछा कि ज़ाहिर एनी कमेंट्स, तो उस पर पुलिस वाला जो उसके साथ चल रहा था उसने बोला नो कमेंट्स, और जब पुलिस वाले ने बोला नो कमेंट्स तो उसके बाद ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर इस दरिंदे ने आंखें भी उठाकर नहीं देखा और ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी करीबी शख्स ने, पुलिस के करीबी शख्स ने शायद उसे समझाया हुआ है कब बोलना है, कब नहीं बोलना, कब वो इशारे करेंगे तो कब बात करेगा, कब नहीं करेगा। तो उसने कोई पागलपन की हरकत नहीं की, कोई कमेंट्स नहीं किए। लेकिन अचानक से एक बुज़ुर्ग, एक सफ़ेद दाढ़ी में एक बुज़ुर्ग वहाँ पर खड़े थे जिन्हें इससे पहले किसी समात में नहीं देखा गया, किसी पेशी में, हमारे रिपोर्टर्स के बकौल वो वहाँ पर मौजूद नहीं होते थे और बाज़ाहिर उनका इस केस से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो पहले ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर के जो वालिद हैं ज़ाकिर जाफ़िर, उनसे उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ज़ाहिर जाफ़िर के साथ मिलना चाहता हूँ, मैं उसे पानी देना चाहता हूँ। और वो पुलिस की कस्टडी में उसके पास गया, उसे पानी दिया और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में कुछ सेकंड्स के लिए देखा। अब वो क्या गुफ्तगू हुई, और कहते हैं कि किसी को देखना, किसी की आंखों में आंखें डालकर देखना भी एक ज़ुबान होती है और खामोश ऊँटों से भी बहुत सारी बातें की जाती हैं। अब किसी को समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या अचानक बुज़ुर्ग किधर से आते हैं, किधर से मुलाकात करके किधर जाके उसे पानी की बोतल देते हैं और कुछ देर उसकी आंखों में देखते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी दिलचस्प एक डेवलपमेंट थी जो अचानक से अदालत में हुई है जो कि गुज़श्ता समात में। उसके बाद आपको बताते चलें कि जो ASI हैं मोहम्मद ज़ुबैर, जो सबसे पहले उस कमरे में दाखिल हुए, इससे पहले कोहिसार थाने में उनकी पोस्टिंग थी, अब वहाँ से वो शिफ्ट हो गए, उनका बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि जब हमें टेलीफोन कॉल आई और हम पहुँचे और मैंने जब दरवाज़ा खोला तो मैंने सबसे पहले देखा कि फ़र्श पर एक नंगी बॉडी पड़ी हुई है जिसका गला कटा हुआ है, जिसके हाथ फैले हुए हैं और मुंह के बल यानी उल्टी वो लाश पड़ी हुई है और उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा
खून बहुत ज़्यादा है और एक दरिंदा है जिस दरिंदे को 3, 4, 5 लोगों ने जकड़ कर रखा है, पकड़ कर रखा है। अब ये जो 3, 4 लोग थे ये थेरेपी वर्क्स वाले थे, ज़ाहिर है जो उसका इलाज कर रहे थे, उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन लोगों ने पकड़ रखा था। लेकिन ऐसे मोहम्मद ज़ुबैर के मुताबिक जो ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उसके बाद वो उन्हें छोड़कर चले गए। और मैंने जब हम पुलिस ने ज़ाहिर है सारी तरफ से उसे कवर कर लिया था तो मैं ज़ाहिर ज़ाकिर जाफिर के पास गया और मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो बिल्कुल होशो हवास में था और उसने कहा कि मेरा नाम ज़ाहिर जाफिर है और इस लड़की का नाम जिसे मैंने मार दिया इसका नाम नूर मुकद्दम है। और हैरानकुन तौर पर जो एएसआई हैं मोहम्मद ज़ुबैर, उन्होंने ये भी बताया कि नूर मुकद्दम के जो वालिद हैं शौकत मुकद्दम, उनका नंबर, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मुझे ज़ाहिर ज़ाकिर जाफिर ने खुद दिया कि ये उनके वालिद का नंबर है। उसके बाद हमने ज़ाहिर ज़ाकिर जाफिर के वालिद को कॉल की और टेलीफोन कॉल करने के बाद जब वो कमरे में पहुंचे तो उसके बाद बाकायदा उन्होंने तस्दीक की कि बिल्कुल ये मेरी ही बदनसीब बेटी है जिसके साथ 40 घंटे ये जुल्म होता रहा और उसके बाद इस दरिंदे ने कत्ल कर दिया। वो कहते हैं कि वहाँ पर 12 बोर का पिस्टल मिली, उसके साथ साथ एक मुक्का था जो आप मोस्टली यूज़ करते हैं और साथ साथ बहुत सारी सिगरेट्स जो कि पी गई थी, वो सिगरेट्स पड़ी हुई थी और साथ साथ जो खून की पोजीशन थी वो तो जाहिर है हर तरफ फैली हुई थी। और ये जो दरिंदा है इसे बिल्कुल इदराक था, बिल्कुल होशो हवास में था और इसके होशो हवास का अंदाज़ा यहाँ से लगाइए कि नूर मुकद्दम को मार कर उसके वालिद का नंबर इसने, इस दरिंदे ने खुद दिया और अपना भी नाम बताया और नूर मुकद्दम का भी नाम बताया और बाद में अदालत में भी जाकर इसने तस्दीक की थी बिल्कुल मैंने मारा है और मैंने इसलिए मारा है क्योंकि वो चाह रही थी कि मैं उसकी बलि दूँ, कुर्बानी दूँ, तो मैंने उसकी कुर्बानी दे दी है। लेकिन उसके बाद अचानक से उसने पागलपन के दौरे डालने शुरू कर दिए और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस मामले को, इस सारे केस को मनोवर किया जा रहा है, इस सारे केस को एक दूसरा रंग दिया जा रहा है, जैसे ज़ाहिर ज़ाकिर जाफिर ये दरिंदा नफ्सियाती तौर पर डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है और इस वजह से इससे ये सारी गुनाह भी हुए हैं और इससे ये सारी इसका ट्रायल भी रोका जाएगा और हो सकता है कि किसी दौर में शायद ये सारी चीज़ें उसके फेवर में भी जाएं। साथ साथ जो थेरेपी वर्क्स वाले जो उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे वो भी अब ऐसे महसूस हो रहा है जैसे इस मामले को ज़्यादा लिंगर ऑन, ज़्यादा लंबा करने की कोशिश में है। उन्होंने मज़ीद दरख्वास्तें दे दी हैं कि हमारा जो शख्स जो सबसे पहले आगे गया था कमरे में, जिसको ज़ाहिर ज़ाकिर जाफिर ने ज़ख्मी कर दिया था, उसका जिन डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट किया है, जिन डॉक्टर्स ने सर्जरी की है, उन सारे डॉक्टर्स को भी कोर्ट में बुलाया जाए। और इसकी ये दरख्वास्त देकर उन्होंने पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं, वो डॉक्टर्स आकर किस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे या साबित करेंगे। लेकिन सारे हालात, सारे वाक़यात और रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे लग रहा है जैसे कॉपी के ऊपर एक नक्शा बनाते हैं। ऐसे समातों को, ऐसे मामलात को, ऐसे कानूनी नुक्तों को, ऐसे ही जो डेवलपमेंट्स हैं इस केस में, उन सब को मुख्तलिफ रंग दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ ट्विस्ट एंड टर्न्स दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ मोड़ दिए जा रहे हैं, जो किसी ना किसी तौर अभी बाज़ाहिर लग रहा है कि ज़ाहिर ज़ाकिर जाफिर इस दरिंदे को बेनिफिट कर रहे हैं। बहरहाल इस केस के हवाले से जो भी अहम डेवलपमेंट होंगी वो हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।